हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कल पर नागेश में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल अपन पहले तो मैं सबसे पहले ये आप लोगों के साथ बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक चीज़ देखिए देखिए। मैंने क्या लिखा था? सेंसेक्स इज इन डेंजर जोन। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस किया था 14 मिनट के आसपास का लगभग। व्यूज़ कितने आए हैं? सिर्फ एक। कमेंट कितने हैं? सिर्फ एक। ये व्यूज़ जो एक आया है ये मैंने खुद अपना चेक किया था। ठीक है, कि वीडियो प्रॉपर पब्लिश वगैरह हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो इतना अच्छा एनालिसिस बनाने के बाद भी लोग तो कोई देखते नहीं, या फिर शायद हो सकता है कि यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता होगा, है ना। अब पता नहीं क्या रीज़न है, बट आप इसमें देख लो, कम से कम 200-250 व्यूज़ तो आया है इसमें। ठीक है, तो पता नहीं क्या होता है। हालांकि मैंने ये जो एनालिसिस किया था, आप इसको जा करके एक बार देखो, आपको एकदम क्लियरली, है ना, पता चलेगा कि मैंने क्या लेवल बोला था। और मैं ये पक्का बोल दिया था कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक रेड कैंडल बनेगा। ठीक है, ट्यूसडे के दिन में। तभी मैंने ये वीडियो पब्लिश किया था, और ये वीडियो का पब्लिश किया था 29 को। ठीक है, अब 29 कब था भाई? अ, ये देख लो, ये 29 था आपका सैटरडे को, शनिवार को ही मैंने ये बता दिया था। कितने दिन पहले? एक दो, ऑलमोस्ट 3 दिन पहले। ठीक है, मैं ये बता दिया था कि भाई मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आ सकता है, देख लेना, बच जाओगे। ठीक है, अब थोड़ा सा सेंसेक्स को देख लेते हैं हम लोग अपन लंबे टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे तो अपना लगा ही हुआ है ना। मैं ये भी क्लियरली बोला था कि अगर इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इस लेवल तक मार्केट दिख सकता है। कितना? 76,445 का। बट 76,445 से भी नीचे आ गया मार्केट, यहाँ 75,991 तक मार्केट आया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एनालिसिस में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, एनालिसिस मेरा ठीक ठाक था, मैं इतना ही कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ, है ना। बाकी जिसको देखना है वो तो देखेंगे ही, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेंगे। हो सकता है कि यूट्यूब रिकमेंड नहीं किया होगा। खैर, इन सब से आगे बढ़ते हुए हम लोग अब चलते हैं वापस निफ्टी के एनालिसिस पे। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को देख लिए, है ना, कि किस तरीके से जो डेंजर मैं आप लोगों को बता रहा था और उसके पीछे क्या क्या लेवल था, वो मैं सब इस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जा करके एक बार देख लेना, थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। लर्निंग भी बहुत सारा है इसमें। ठीक है, एक बार ट्राई करो देखने का, है ना। अब मैं आपको इसको, है ना, थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा कि कैसे इसमें आज लोग फंसे हैं। देखिए, मार्केट क्या किया? मार्केट गैप डाउन खुलता है। ठीक है, गैप डाउन खुला, सिर्फ ये दो कैंडल ग्रीन बना। ठीक है, ये जो गैप डाउन खुला था ये गैप को कवर किया, और यहाँ से जो मार्केट गिरा है वो एक तरफा कहाँ तक गिरा है? इस लेवल तक गिरा है। ठीक है, और मेरे ख्याल से 11:30 के बाद, मतलब जो मार्केट में मूव आना था वो 11:30 तक था। 11:30 के बाद आप देख लो मार्केट में कोई पैसा नहीं बना है। यानी कि 11:30 के बाद जो भी ऑप्शन बायर रहे होंगे उनका 99.99% चांस है कि उनका लॉस हुआ होगा। मैं 100 बोल नहीं सकता हूँ, तो 99.99 चांस है, परसेंट चांस है कि उनका लॉस हुआ होगा। ठीक है, अब ये कैंडल्स है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देख लो क्या इसमें पैसा बना होगा। कंप्लीट रेंज में चला गया मार्केट। ठीक है, तो कोई पैसा बना ही नहीं होगा। और जिस हिसाब से मेरा जो व्यू था बेरिश का, अगर उस हिसाब से किसी ने बेरिश व्यू देख करके थोड़ा मूविंग एवरेज वगैरह लगा करके, जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मूविंग एवरेज को, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मैक्सिमम जिनके यूट्यूबर में, है ना, जिनके हजारों और लाखों सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी, है ना, मूविंग एवरेज को वैसे एक्सप्लेन नहीं किया जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। एक बार जा करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो खोज लेना कभी मूविंग एवरेज का। ठीक है, आपको मेरे चैनल पर दिख जाएगा। समझ गए? और अगर आप वो एक वीडियो देख लेते हो तो आपको सब कुछ मूविंग एवरेज के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे काम करता है, कब कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अब ये देख लो आप। ठीक है, कितना अच्छा तरीके से जिन लोगों ने बियर में पोजीशन बनाया होगा उन्हें कितना अच्छा से, मतलब पैसा बन गया होगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि वो करोड़पति और लखपति बन गए होंगे, लेकिन उनका पैसा बन गया होगा, कम से कम लॉस तो नहीं किए होंगे ना यार। सिंपल। ठीक है, अब खैर इन सब बातों को छोड़ते हुए अब अपन चलते हैं सीधा निफ्टी के एनालिसिस पे। और निफ्टी को हम लोग देखते हैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखने का मतलब क्या है? सिंपल ये मतलब है, मैं उस दिन भी बोल के गया था कि आप लोगों को हो सकता है तो इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है ये वापस आ सकता है रीटेस्ट करने के लिए। ये मैं ऐसा बोल करके गया था, आप उस वीडियो को खोलना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैं ये भी आप लोगों को बोला था कि अगर इस कैंडल का लो ब्रीच होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मैं क्लियरली आप लोगों को बताया था कि ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इस जोन में सेलर्स आएंगे ही आएंगे, और उन्होंने, और वो लोग आए और मार्केट को एक नीचे डिसेंट जगह पे लेके जा करके मार्केट को बंद कर दिया है आज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो सीधा बनता है कहाँ पे? इस लेवल 22,680 का लेवल है, और 22,800 का लेवल है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। एक सेकंड।
एक मिनट। हेलो। अरे कुछ नहीं, मैं 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ, थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, कि यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से मार्केट एक नीचे आया और ये शूटिंग स्टार था, ये शूटिंग स्टार वाला कैंडल एक्टिवेट होता हुआ अपने को दिखा, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ से देखो कि अब आगे क्या हो सकता है, हम लोग उस टॉपिक पर आज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो करेंगे कि हम लोग है ना वीकली टाइम फ्रेम पे सब कुछ मार्क कर देंगे, और मेरे ख्याल से ऑलरेडी है ना वीकली टाइम फ्रेम पे सब कुछ मार्क है। अब अपन सीधा चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपने को कहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात आती है तो आप क्या करो कि इसको है ना जरा लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और लाइन चार्ट में देखने की कोशिश करो कि आपको कहीं कुछ दिख रहा है। तो लाइन चार्ट पे जो सपोर्ट अपने को दिख रहा है वो सीधा दिख रहा है 22,800 के आसपास तक का ही, ठीक है। ये जो दूसरा सपोर्ट है वो 23,000 के आसपास तक का दिख रहा है ना, 23,000 तक का। तो 23,000 पे अपन एक लाइन खींच देंगे। ये 23,000 पे लाइन खींचने का क्या मतलब है, इधर से अपने को कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये लाइन में सिर्फ और सिर्फ खींचा है 23,000, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन हो सकता है, क्योंकि ये राउंड लेवल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया है। वापस मैं आता हूँ लाइन चार्ट पर, ठीक है। अब 23,000 के आसपास मान लीजिए कि कल भी गैप डाउन हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से अपना एनालिसिस आज का शुरू होता है कि अगर मान लीजिए कि कल भी गैप डाउन हो जाए, है ना, और गैप डाउन कहाँ हो जाए, 23,000 के आसपास हो जाए, ठीक है। तो 23,000 के आसपास है ना, आपको यहाँ पे फर्स्ट 5 to 15 मिनट है ना वेट करना चाहिए, ठीक है। और कंफर्मेशन लेना चाहिए किस बात का, कि मार्केट अपने डे हाई को ब्रेक कर रहा है या डे लो को ब्रेक कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मार्केट है ना आपको इस जगह पे कहीं तो खुलता हुआ नजर आता है, ठीक है। मान लीजिए कि इस जगह पे कहीं आपको मार्केट गैप डाउन होता हुआ नजर आता है, तो यहाँ के बाद मार्केट डेफिनेटली हो सकता है कि एक यहाँ जाए, ठीक है, इस जगह पे आए। और ये 23,000 का एक राउंड लेवल है। अगर आपको यहाँ से टर्न लेता हुआ दिखाई दे, ये आपको टर्न लेता हुआ दिखाई कैसे देगा, ये टर्न लेता हुआ दिखाई देगा आपको यहाँ पे कोई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाए, कोई ग्रीन कैंडल सॉलिड बन जाए। सॉलिड का मतलब होता है कि जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो, वीक कम हो, ठीक है, उसको सॉलिड कैंडल बोलते हैं। जैसे ये देख लो, ये ग्रीन कैंडल, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इन सब में क्या है कि वॉल्यूम ज़्यादा है, बट ये वाली ग्रीन कैंडल को देख लो, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, इसमें क्या है, इसमें विक ज़्यादा है, ठीक है। तो अपने को चाहिए ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर आपको सपोर्ट के लेवल पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखे और उसका हाई ब्रिज हो, तो एक आपको है ना यहाँ पे मेरे समझ से एक रिस्क लेना चाहिए, इस लेवल का एसएल लगा करके, ठीक है। और ऊपर के साइड राइड करना चाहिए, मेरे समझ से, मैं गलत हो सकता हूँ। और मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो ये ध्यान दे लेना और ये समझ जाना, सीख लेना, समझ गया, कि यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखता है, फॉर एग्जांपल बुलिश इंगल्फिंग हो गया। बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग स्टार अगर आपको यहाँ पे दिख जाए, ठीक है, उसके बाद बुलिश किकर कैंडल दिख जाए, है ना, हैमर दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कैंडलस्टिक्स बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखता है, तो आपको उसके हाई का जब टूटे, उसका हाई जब टूटे तभी आपको बाई करना है, ठीक है ना। और ये पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, रियल मनी से मत करना भाई, ठीक है। पेपर मनी, पेपर ट्रेडिंग करना, रियल मनी से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो समझ गए, 23,000 से अगर जब ये गैप डाउन होकर के अगर ये नीचे आकर के ये वापस टर्न लेता है, तो आपको फिर एक अच्छा खासा रैली दिख सकता है अपसाइड की तरफ, ठीक है। तो ये आप रेडी रहना, समझ गए। अब डाउनसाइड का लेवल कहाँ से बनेगा, तो मेरे समझ से डाउनसाइड के लेवल में है ना मेरे को बहुत सारा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो मार्केट हमेशा वो काम करता है जिस काम में है ना उसको ज़्यादा मतलब कि रुकावट नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला कंडीशन हो गया, यहाँ पे 23,000 का सपोर्ट हो गया, ठीक है। 23,000 के बाद आपको एक दूसरा सपोर्ट दिखेगा इस लेवल पे 22,900 के आसपास का, ठीक है। 22,900 के बाद आपको दिखेगा 22,800 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे है ना हर 100 पॉइंट पे है ना एक सपोर्ट बना हुआ है। सॉरी। तो एक लाइन मेरे को लगता है कि यहाँ पे भी मेरे को खींचना पड़ेगा, जो मैं खींच देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया मेरा मंडे का लेवल, ठीक है। और एक लाइन में यहाँ खींच देता हूँ ताकि अपने को पता रहे कि भाई अपने को कैसे क्या करना है, ठीक है। और अगर कल के दिन गैप अप हो जाता है, ठीक है, मतलब कल के दिन अगर गैप अप आपको मार्केट दिखाई देता है, ठीक है, तो गैप अप हो जाए तो यहाँ पे आपको बहुत डिलिजेंटली है ना प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। वो अपन जब अंदर चलेंगे, मतलब टाइम फ्रेम के अंदर चलेंगे, तो पता चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन है ना आवरडे टाइम फ्रेम लगाएंगे और इसको डिलीट करेंगे, ताकि अपने को कुछ तो देखने की कोशिश करेंगे कि अपने को कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे देखते हो तो आपको दिखता है कि ये यहाँ से टर्न कर रहा है, ठीक है।
तो ये यहाँ से टर्न कर रहा था अपने को, सबसे पहला एक तो सपोर्ट यहाँ से दिख गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर के मार्केट में सेलर्स यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सेलर्स आ रहे हैं, इस सेलर्स में देखो, इस सेलर में तो वाकई में दम है, ठीक है। ये जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बना है, तो यहाँ पे सेलर वाकई में काफ़ी एग्रेसिव थे। बट यहाँ यहाँ क्या हुआ है, लगातार पिछले 3 घंटे से क्या हुआ कि सेलर्स का है ना हवा निकलने लग गया, ठीक है। और यहाँ पे है ना हल्के हल्के बायर्स नजर आने लग गए, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग आ गया, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से सेलिंग आ गया। मैं यहाँ से आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रेड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, वॉल्यूम वाला। इस इन सारे कैंडल्स में है ना वो दम नजर नहीं आ रहा है। तो आपको देखना है ये लेवल, देखिए 23,200, ठीक है। 23,200 के ऊपर जब जाए, ठीक है, तो अपन एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं अपसाइड का, ठीक है। और 23,200 से जो रिस्क अपन लेंगे वो रहेगा अपना, कहाँ तक का टारगेट रहेगा, पहला 23,262 तक का, ठीक है। और अगर 23,262 निकालता है, ठीक है, या हो सकता है कि यहाँ पे है ना टाइम पास करना मार्केट अगर शुरू कर दे, इस जगह पे अगर टाइम पास ऐसे ऐसे मार्केट शुरू कर दे, ठीक है, और धीरे धीरे जाने लग जाए, तो ये ऑप्शन सेलर के लिए वो हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आकर के वापस एक ऐसे फॉल आ जाए, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जाना शुरू करे, ठीक है, तो फिर है ना मेरे को लगता है कि मूव बन सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, तो आपको ये भी अपने दिमाग में ध्यान में रखना है। कहना है क्या मतलब कि जब तक 23,200 का लेवल ब्रीच नहीं करे अपसाइड में, तब तक आपको ऊपर की तरफ नहीं सोचना है। 23,200 का लेवल ब्रीच करेगा, आप ऊपर के साइड सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। अगर आप 23,200 के ऊपर सोच रहे हो, तो आपका जो एसएल होना चाहिए वो डॉट कहाँ होना चाहिए, इस जगह पे 23,166 का लेवल। अगर 23,166 वीक टच करेगा तो हम लॉस लेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। ये मेरा प्लान रहेगा, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये रहा अपना निफ्टी का प्लान। अब थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं मार्केट को, और देखते हैं कि 15 मिनट पे अपने को क्या कैसा दिख रहा है ना। देखिए जब आप आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ठीक वही चीज़ दिख रहा है जो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, कि मार्केट यहाँ से ना कोशिश कर रहा है यहाँ पे बॉटम बनाने का वर्ली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब जब तक इसका लो नहीं टूटेगा, तब तक हम लोग नीचे का व्यू नहीं रखेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ नीचे के ट्रेड को लेने के लिए, ठीक है। कि नीचे अपन तभी ट्रेड करेंगे जब इसका लो टूटेगा, जब तक इसका लो नहीं टूटेगा तब तक अपन नीचे का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और अपसाइड का अगर लेवल देखा जाए, तो अपसाइड का लेवल बनता है 23,200 का एग्जैक्ट लेवल बनता है, ठीक है। तो 23,200 का लेवल मेरे पास ऐसे रहेगा, ऐसे बनना चाहिए ये वाला लेवल, ठीक है। 23,250 का है ना। बट मैं यहाँ थोड़ा सा एग्रेसिव सोच रहा हूँ, है ना। या 23,250 को ही रखते हैं ना, क्यों ज़रूरत है, क्यों थोड़ा सा थोड़ा 23,255 का लेवल, ठीक है। इस जगह पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि शायद हम लोग बच जाए, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेवल जो है मेरा 23,255 के ऊपर मैं बाई करूँगा पर्सनली, ठीक है। और 23,130 के नीचे मैं सेल करूँगा पर्सनली। जो टारगेट होंगे वो अगला अगला लाइन होगा, ठीक है, ये अगला अगला लाइन। अगर यहाँ से नीचे टूटा तो ये वाला टारगेट रहेगा मेरा, ये वाला टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर गया तो ये वाला टारगेट रहेगा, ठीक है। बट इस केस में मान लीजिए कि अगर अपन बाई करते हैं, ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, और अगर कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बाई बाई कर रहा हूँ, और अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन जाए, इन रास्ते में कहीं भी एक रेड कैंडल बन जाए, और उस रेड कैंडल का अगर लो ब्रीच होगा, तो मैं वहाँ पे निकल जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको आपको समझाता हूँ। देखिए ये देखिए, ये यहाँ से है ना, अपन देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये यहाँ पे है ना, कोई तो बाई किया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से ये दूसरे कैंडल में गया ग्रीन में, तीसरे में गया, ठीक है, चौथे में गया। अब ये चौथा जो ग्रीन कैंडल है, इसका लो है ना, ये रेड वाला कैंडल तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला रेड बन गया, और इस रेड का भी है ना लो इस वाले डोजी ने तोड़ दिया, ठीक है। ये वाला जो डोजी है ये तोड़ दिया, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। लॉस जो भी होगा वो मैं एक्सेप्ट करूँगा हैप्पीली, और यहाँ से एग्जिट कर दूँगा। नहीं तो ये इतना लॉस करवाएगा कि अकाउंट खाली होने में टाइम नहीं लगता है। ये आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है, ये बहुत खतरनाक गेम है, ठीक है। बहुत ही सेफली प्ले करना होता है, नहीं तो मार्केट दिन में तारे दिखा देता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, है ना। और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देखा कीजिए, थोड़ा सा लाइक वाइक कीजिएगा, तो भाई मेरा भी रीच बढ़ेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही एक वीडियो आएगा
और फिर आपके पास भी एक, अगर जैसे मान लीजिए कि ये वाला वीडियो में सिर्फ एक व्यू था और वो भी मेरा खुद का था, तो मैं 100% गारंटी लेके साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपने नहीं देखा होगा। हाँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, क्योंकि एक तो मैं नहीं देखा, अगर आप ये देखे होते तो हो सकता है कि आज आपका थोड़ा सा पोजीशन अलग होता शायद। ठीक है, ठीक है, चलिए तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।